अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, पंजाब की एक ऐसी रवायत जो सदियों से गली मोहल्लों की शनाख्त समझी जाती थी, अब पुलिस की नज़र में एक मसला बन चुकी है। वो चारपाई, वो मंजी जिस पर बैठकर बुज़ुर्ग फैसले करते थे, झगड़े ख़त्म करवाते थे और मोहल्ले के मामलात तय होते थे, आज इसी मंजी को हटाने के अहकामात जारी हो रहे हैं। फैसलाबाद में कार्रवाइयाँ, गुजरांवाला में इंतबा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मंजा सिस्टम के ख़िलाफ़ मुहिम चल रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या वाकई मंजा सिस्टम गुंडागर्दी और हरासानी की अलामत बन गया है, या फिर एक ऐसा मुकामी निज़ाम ख़त्म किया जा रहा है जो अदालतों और थानों तक पहुँचने से पहले ही लोगों के मसाइल हल कर देता था? और सबसे अहम सवाल, अगर गली की मंजी ख़त्म हो गई तो क्या इसके साथ पंजाब का एक पूरा कल्चर भी ख़त्म हो जाएगा? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मंजा सिस्टम की असल तारीख क्या है, इसके मस्बत पहलू और मनफी पहलू क्या हैं, पुलिस इसे क्यों ख़त्म करना चाहती है और क्या वाकई ये रवायत अब अपने आखिरी दिन गिन रही है। इस कहानी का एक ऐसा पहलू जिसे शायद आप कभी इस जाविये से नहीं देखे होंगे, आज हम आपको बताएंगे। नाज़रीन, अगर आप पंजाब के किसी गाँव या पुराने महल्ले में पले बड़े हैं तो आपने ये मंजर ज़रूर देखा होगा। शाम ढलते ही गली के कोने में चारपाइयाँ बिछ जाती थीं, बुज़ुर्ग जमा हो जाते थे। कोई खेती बाड़ी की बात कर रहा है, कोई सियासत पर बहस कर रहा है और कोई मोहल्ले की बच्चों की शिकायत लेकर आ जाता है। ये सिर्फ बैठक नहीं थी, ये दरअसल एक गैर रस्मी लोकल गवर्नमेंट होती थी। जी हाँ, आज से चंद दहाइयाँ पहले, जब ना किसी के पास मोबाइल था, ना डिजिटल मीडिया था और ना ही लोगों के पास हर मामले में अदालत जाने के वसाइल, तब मोहल्ले की मंजी ही पहला फोरम हुआ करती थी। दो भाइयों का झगड़ा, मंजी पर आ जाओ। ज़मीन का तनाज़ा, मंजी पर आ जाओ। घर के अंदर लड़ाई, बुज़ुर्ग मंजी पर बैठकर मामला हल करवा देते थे। यही वजह है कि बहुत से लोग आज भी कहते हैं कि मंजा सिस्टम ने हज़ारों ऐसे झगड़े ख़त्म किए जो नस्लों तक चल सकते थे। लेकिन फिर सवाल पैदा होता है कि अगर ये निज़ाम इतना अच्छा था तो आज पुलिस इसके ख़िलाफ़ क्यों खड़ी हो गई? असल कहानी यहीं से शुरू होती है। वक्त के साथ साथ बहुत सी रवायात की शक्ल बदल गई। मंजा सिस्टम भी इससे महफूज ना रह सका। कई इलाकों में बुज़ुर्गों की जगह ऐसे नौजवान ग्रोहों ने ले ली जो महज वक्त गुजारी के लिए गलियों में बैठते थे। बाद जगहों पर शिकायत आने लगी कि गलियां बंद हो रही हैं, लोगों का गुजरना मुश्किल हो रहा है, मोटरसाइकिल सवारों को रास्ता नहीं मिलता और सबसे ज़्यादा शिकायत ख़वातीन और तालबात की तरफ से सामने आने लगी। बहुत सी ख़वातीन ने शिकायत की कि गली में मुस्तकिल बैठे गिरोह इन्हें घूरते हैं, फ़िक्रे कसते हैं या गैर आरामदेह माहौल पैदा करते हैं। यूँ एक ऐसी रवायत जो कभी समाजी हम आहंगी की अलामत थी, कुछ इलाकों में मसला बनने लगी और यही वो मुकाम था जहाँ पुलिस और इंतज़ामिया ने मुदाखले शुरू की। हालिया महीनों में पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पुलिस ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि गलियों और सड़कों पर मुस्तकिल अड्डे कायम नहीं होने दिए जाएंगे। इंतज़ामिया का मौक़िफ़ है कि अवामी रास्ता आवाम का है, कोई शख्स या गिरोह इसे अपनी बैठक में तब्दील नहीं कर सकता। इनके मुताबिक मसला चारपाई नहीं बल्कि चारपाई के ज़रिए कायम होने वाला गैर कानूनी असर व रसूख है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल पैदा होता है, क्या वाकई हर मंजी मसला है, या मंजा सिस्टम ख़राब है, या चंद ख़राब मिसालों की वजह से पूरी रवायत निशाना पर आ गई है? यही वो बहस है जिसने पंजाब में लोगों को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। एक तबका कहता है कि कार्रवाई बिल्कुल दुरुस्त है। इनके मुताबिक अगर गली में बैठने से ख़वातीन को परेशानी हो, रास्ता बंद हो या गुंडागर्दी को फ़रोग़ मिले तो ऐसे निज़ाम का ख़ात्मा ज़रूरी है। लेकिन दूसरा तबका इससे इत्तफ़ाक़ नहीं करता। इनका कहना है कि हुकूमत मंजा सिस्टम का सिर्फ मनफी पहलू देख रही है, मुस्बत पहलू मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। ज़रा सोचिए, अगर कल से हर गली की बैठक ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? पड़ोसी एक दूसरे से कम मिलेंगे, बुज़ुर्गों का किरदार कमज़ोर हो जाएगा, मामूली झगड़े सीधे थाने पहुँचेंगे और वो समाजी राब्ता जो कभी पंजाब की पहचान था आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगेगा। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के कई तरक्की याफ्ता ममालिक भी अब कम्यूनिटी बेस्ड तनाज़ात के हल की तरफ वापस जा रहे हैं। यानी लोग चाहते हैं कि मामूली तनाज़ात अदालतों की बजाय मुकामी सतह पर हल हों। और पंजाब में किरदार कई दहाइयों तक मंजा सिस्टम पर ही चलता रहा। तो फिर हल क्या है? शायद हल मुकम्मल ख़ात्मा नहीं है, शायद हल इस्लाह है। यानी अगर कोई बुज़ुर्ग शाम को गली में बैठकर लोगों के मसाइल सुनता है तो इसे मसला ना समझा जाए। लेकिन अगर कोई रास्ता बंद करके ताकत का मुज़ाहरा कर रहा हो, लोगों को हरासा कर रहा हो या इलाके में खौफ का माहौल पैदा कर रहा हो तो इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भरपूर होनी चाहिए है। दूसरे लफ्ज़ों में, मसला मंजी नहीं, मसला इसका गलत इस्तेमाल है। और यही वो फ़र्क है जो अक्सर बहस में गुम हो जाता है। आज पंजाब एक दिलचस्प दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ जदीद शहरी निज़ाम है, दूसरी तरफ सदियों पुरानी समाजी रवायात। एक तरफ कानून की अमलदारी है, दूसरी तरफ महल्ले की बैठक और बुज़ुर्गों की सालसी। सवाल ये नहीं कि मंजा सिस्टम अच्छा है या बुरा,
سوال یہ ہے کیا پنجاب اپنی روایات کو محفوظ رکھتے ہوئے ان کے منفی پہلوؤں پر قابو پا سکتا ہے، یا پھر آنے والے چند برسوں میں وہ منظر بھی تاریخ کا حصہ بن جائے گا؟ جب شام کے وقت گلی کے کونے میں ایک منجی بچھی ہوتی تھی، بزرگ بیٹھے ہوتے تھے اور پورا محلہ انہی کے گرد گھومتا تھا۔ فیصلہ آپ کریں، کیا منجا سسٹم واقعی ختم ہونا چاہیے ہے یا اسے ایک نئی شکل میں دوبارہ سے زندہ رکھا جانا چاہیے ہے؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے۔ ہمین نقیبی کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔